मन तुम्हारा तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी बाहर की परिस्थितियां नहीं पैदा करती, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली बातें पैदा करती हैं। कोई व्यक्ति कुछ कह देता है और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी ने हमारी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं किया तो मन दुखी हो जाता है। किसी ने हमारी तारीफ नहीं की तो हमें लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। किसी पुराने रिश्ते की याद आ जाती है तो हम घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। भविष्य में क्या होगा, इसका डर मन में आता है और हम आज की खुशी भी खो देते हैं। यही वह जगह है जहां हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए। आखिर मेरे जीवन को चला कौन रहा है? मैं अपने मन को चला रहा हूं या मेरा मन मुझे चला रहा है? क्योंकि अगर मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप भीतर से परेशान रहेंगे। आपके पास पैसा होगा, घर होगा, परिवार होगा, लोगों का साथ होगा, फिर भी मन किसी न किसी बात को पकड़कर बैठा रहेगा। और अगर मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपने भीतर एक ऐसी मजबूती महसूस करता है जिसे बाहर की कोई समस्या आसानी से नहीं तोड़ सकती। असल जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे व्यक्ति को हराना नहीं है। सबसे बड़ी जीत अपने मन की उन आदतों पर जीत हासिल करना है जो बार बार आपको कमजोर बनाती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि फलां इंसान ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन सच यह है कि सामने वाला केवल एक परिस्थिति पैदा कर सकता है। उसके बाद उस परिस्थिति को कितनी देर अपने मन में रखना है, यह काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। किसी ने आपको अपमानित किया, बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन अगर आप उसी घटना को अगले 10 घंटे, अगले दिन और अगले सप्ताह तक अपने मन में दोहराते रहें, तो उस व्यक्ति ने आपको केवल एक बार दुख दिया था, लेकिन आप खुद को बार बार दुख देते रहे। यही मन की सबसे बड़ी समस्या है। मन पुरानी बातों को दोहराता रहता है और नई परेशानियां पैदा करता रहता है। आपने देखा होगा, रात को सोने के समय अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है। दिन में जो बात इतनी बड़ी नहीं लगी, रात में वही बात मन को परेशान करने लगती है। आप सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने उस समय जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ऐसा करना चाहिए था। काश मैंने वह फैसला न लिया होता। फिर धीरे धीरे वही विचार भावनाओं में बदल जाते हैं। भावनाएं बेचैनी में बदल जाती हैं और बेचैनी नींद तक छीन लेती है। समस्या घटना नहीं होती, समस्या उस घटना को मन में बार बार चलाते रहना होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने का पहला नियम है, हर विचार पर विश्वास मत करो। मन में कोई विचार आ गया, इसका मतलब यह नहीं कि वह सच है। मन कहता है तुम असफल हो, लेकिन यह केवल एक विचार है। मन कहता है तुम्हारे बिना वह व्यक्ति बहुत खुश है, यह भी केवल एक विचार है। मन कहता है तुम्हारा भविष्य खराब होने वाला है, यह भी केवल एक डर है, कोई निश्चित सत्य नहीं। हमारी जिंदगी तब बदलना शुरू होती है जब हम अपने हर विचार को सच मानना बंद कर देते हैं। मन को देखना सीखना पड़ता है। जब गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, कुछ क्षण रुकिए। खुद से पूछिए, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं, क्या वह मेरी समझ से निकल रहा है या मेरे गुस्से से? जब किसी की बात बुरी लगे, तुरंत फैसला मत कीजिए कि सामने वाला आपका दुश्मन है। पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस समय भावनाओं में हूं? जब भविष्य की चिंता हो, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इस समस्या का कोई वास्तविक प्रमाण है या मेरा मन केवल सबसे खराब संभावना की कहानी बना रहा है? यही छोटा सा ठहराव इंसान को बहुत बड़ी गलतियों से बचा सकता है। क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं उस समय पैदा होती हैं जब हम भावना के साथ फैसला लेते हैं और बाद में समझ के साथ पछताते हैं। गुस्से में भेजा गया एक संदेश रिश्ते को खराब कर सकता है। जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। अहंकार में बोले गए कुछ शब्द किसी अपने को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, और केवल इसलिए कि उस समय मन हमारे नियंत्रण में नहीं था। इसलिए मजबूत इंसान वह नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता। मजबूत इंसान वह है जिसे गुस्सा आता है, लेकिन वह गुस्से को अपने ऊपर शासन नहीं करने देता। उसे दुख होता है, लेकिन वह दुख में अपनी पूरी जिंदगी नहीं डुबो देता। उसे डर लगता है, लेकिन वह डर के कारण अपने कदम रोक नहीं देता। उसे किसी की कमी महसूस होती है, लेकिन वह अपनी पूरी पहचान उस व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ देता। यही मानसिक मजबूती है। हमें यह समझना होगा कि मन एक बच्चे की तरह है। अगर उसे हर चीज तुरंत दे दी जाए
तो वह हर बार अपनी इच्छा मनवाने की कोशिश करेगा। मन कहेगा, आज काम मत करो, आपने काम छोड़ दिया। मन कहेगा, आज थोड़ा और सो जाओ, आपने अलार्म बंद कर दिया। मन कहेगा, चलो सोशल मीडिया देखते हैं, आपने घंटों फोन चला लिया। मन कहेगा, उस व्यक्ति की प्रोफाइल देखो, आपने देख ली। मन कहेगा, पुरानी बात सोचो, आपने सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मन समझ जाता है कि वह जो चाहेगा आपको वही करना पड़ेगा। फिर इंसान अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल करने का मतलब मन को दबाना नहीं है। इसका मतलब है मन की हर इच्छा के पीछे भागना बंद करना। मन कहता है आराम करो, आप कहते हैं आराम करूंगा, लेकिन पहले अपना जरूरी काम पूरा करूंगा। मन कहता है जवाब दे दो, आप कहते हैं पहले शांत हो जाऊं फिर जवाब दूंगा। मन कहता है सब कुछ खराब हो गया, आप कहते हैं अभी केवल एक समस्या आई है, पूरी जिंदगी खराब नहीं हुई। मन कहता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप कहते हैं लोगों की सोच मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा व्यवहार मेरे नियंत्रण में है। यहीं से असली आजादी शुरू होती है। आपको हर चीज अपने अनुसार नहीं मिलेगी, हर व्यक्ति आपके अनुसार व्यवहार नहीं करेगा, हर रिश्ता आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलेगा, हर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, हर सपना उसी समय पूरा नहीं होगा जब आप चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज आपके हाथ में रह सकती है, आपकी प्रतिक्रिया। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, आप उसके बारे में सोचते रह सकते हैं, उसे कोस सकते हैं, खुद को दोष दे सकते हैं, बदला लेने की इच्छा रख सकते हैं, या फिर आप यह कह सकते हैं जो हुआ वह गलत था, मैंने उससे सीखा, अब मैं अपनी जिंदगी को उसके व्यवहार के हवाले नहीं करूंगा। यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन यहीं से इंसान भीतर से बड़ा होना शुरू करता है। क्योंकि दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखा जा सकता है। आपको यह सीखना होगा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब जरूरी नहीं है, हर आरोप का जवाब जरूरी नहीं है, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना इस बात का प्रमाण होता है कि अब आपका मन आपको उकसा नहीं सकता। पहले कोई कुछ कहता था और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब कोई कुछ कहता है और आप सुनकर सोचते हैं क्या इसका जवाब देना जरूरी है। यही बदलाव है। पहले कोई आपको नजरअंदाज करता था और आप बेचैन हो जाते थे, अब आप सोचते हैं अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं खुद को उसके पीछे क्यों घसीटूं। यही आत्मसम्मान है। पहले कोई आपकी आलोचना करता था और आप पूरी रात परेशान रहते थे, अब आप पूछते हैं क्या उसकी बात में कोई सच्चाई है, अगर है तो मैं सुधार करूंगा, अगर नहीं है तो मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा। यही मानसिक स्वतंत्रता है। आपका मन हर दिन आपको कई दिशाओं में खींचेगा, कभी अतीत की तरफ, कभी भविष्य की तरफ, कभी किसी व्यक्ति की तरफ, कभी किसी डर की तरफ, कभी किसी लालच की तरफ। और अगर आपने मन को दिशा देना नहीं सीखा तो आपका पूरा जीवन प्रतिक्रियाओं में निकल जाएगा। सुबह उठते ही फोन, फिर किसी की पोस्ट देखकर तुलना, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा समझना, किसी की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होना, फिर दिन भर मन में तरह तरह के विचार, और रात को यह महसूस करना कि आज भी अपने लिए कुछ नहीं किया। यह जिंदगी मन के नियंत्रण में जीने का उदाहरण है। आप सोचते हैं कि आप फोन चला रहे हैं, लेकिन कई बार फोन आपकी आदत चला रहा होता है। आप सोचते हैं कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, लेकिन कई बार आपकी भावनात्मक निर्भरता आपको चला रही होती है। आप सोचते हैं कि आप चिंता कर रहे हैं ताकि समस्या का समाधान मिल जाए, लेकिन कई बार आप केवल उसी समस्या को बार बार दोहरा रहे होते हैं। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सोचना और जरूरत से ज्यादा सोचना अलग चीजें हैं। योजना बनाना और चिंता करना अलग चीजें हैं। किसी से प्रेम करना और किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाना अलग चीजें हैं। अपनी गलती स्वीकार करना और खुद को लगातार दोष देते रहना अलग चीजें हैं। इन सीमाओं को समझना ही मन पर नियंत्रण की शुरुआत है। आपको अपने मन के साथ लड़ाई नहीं करनी है,
आपको अपने मन को समझना है। जब मन कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उससे लड़ने के बजाय अपने छोटे छोटे कामों से उसे जवाब दीजिए। आज एक काम पूरा कीजिए, कल दूसरा, फिर तीसरा। मन धीरे धीरे सीख जाएगा कि निर्णय वह नहीं, आप लेते हैं। जब आप रोज अपने छोटे वादे पूरे करते हैं, तो आत्मविश्वास पैदा होता है। अगर आपने तय किया कि सुबह उठकर कुछ समय पढ़ेंगे, तो पढ़िए। अगर तय किया कि रोज अपने काम पर ध्यान देंगे, तो दीजिए। अगर तय किया कि किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो कुछ समय रुकिए। ये छोटी बातें दिखाई नहीं देती, लेकिन इन्हीं से चरित्र बनता है। मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़े भाषणों की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की छोटी आदतों में अनुशासन चाहिए, क्योंकि मन उसी चीज का आदी हो जाता है जिसे आप बार बार करते हैं। अगर आप हर समस्या पर घबरा जाते हैं, तो मन घबराने का आदी हो जाएगा। अगर हर आलोचना पर टूट जाते हैं, तो मन कमजोर प्रतिक्रिया का आदी हो जाएगा। अगर हर बार कठिनाई आते ही काम छोड़ देते हैं, तो मन हार मानने का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कठिनाई के समय भी खुद से कहते हैं, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभालूंगा, तो धीरे धीरे मन मजबूत होना शुरू होगा। याद रखिए, आत्मविश्वास केवल अच्छी बातें सोचने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं खुद को संभाल सकता हूं। यही विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब कोई आपका साथ नहीं देगा। ऐसे समय आएंगे जब आपकी मेहनत दिखाई नहीं देगी। ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि सब आगे निकल गए और आप वहीं खड़े। ऐसे समय आएंगे जब आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। ऐसे समय आएंगे जब आपको अपने फैसलों पर शक होगा। लेकिन उन दिनों में सबसे जरूरी चीज यह नहीं होगी कि दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है। सबसे जरूरी यह होगा कि आप खुद से क्या कह रहे हैं। अगर आपका मन उस समय कहता है, सब खत्म हो गया, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो समस्या और बड़ी लगेगी। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, समय कठिन है, मैं भी सीख रहा हूं, मुझे अभी केवल अगला कदम उठाना है, तो वही परिस्थिति संभालने योग्य लगने लगेगी। शब्द छोटे होते हैं, लेकिन मन पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए अपने अंदर की भाषा बदलनी होगी। खुद को गाली देना बंद कीजिए। हर गलती पर खुद को असफल कहना बंद कीजिए। हर देरी को अपनी हार मत मानिए। हर अस्वीकार को अपनी कीमत का प्रमाण मत मानिए। आपका एक खराब दिन आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। आपकी एक गलती आपका पूरा चरित्र तय नहीं करती। किसी व्यक्ति का आपको छोड़ देना आपकी कीमत कम नहीं करता। किसी परीक्षा में असफल होना आपकी क्षमता का अंतिम प्रमाण नहीं है। एक व्यापार में नुकसान होना आपकी पूरी जिंदगी का अंत नहीं है। एक रिश्ता टूटना आपके भीतर प्रेम की क्षमता खत्म नहीं करता। जीवन में बहुत कुछ बदलता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, और आपको भी बदलना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बदलाव यह होना चाहिए कि आप अपने मन को दूसरों की परिस्थितियों का गुलाम बनाना बंद करें। आपको हर दिन अपने मन से कहना होगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन हर बात नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा, लेकिन उनके आधार पर हर फैसला नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे डर को देखूंगा, लेकिन डर के कारण रुकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे दुख को स्वीकार करूंगा, लेकिन दुख को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हारी इच्छाओं को समझूंगा, लेकिन हर इच्छा पूरी करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यही वास्तविक नियंत्रण है। मन को कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे, गुस्सा आएगा, ईर्ष्या आएगी, डर आएगा, दुख आएगा, असुरक्षा आएगी। लेकिन अब फर्क यह होगा कि आप उन्हें आते हुए देख पाएंगे और तुरंत उनके पीछे भागेंगे नहीं। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, वैसे ही विचार भी गुजर सकते हैं। आप हर गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर नहीं हैं। मन में कोई विचार आया, उसे देखिए। अगर जरूरी है तो उस पर काम कीजिए। अगर जरूरी है तो उस पर काम कीजिए। अगर जरूरी नहीं है तो उस पर काम कीजिए। अगर जरूरी है तो उस पर काम कीजिए। अगर जरूरी नहीं है तो उस पर काम कीजिए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है
कि हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, कुछ उम्मीदें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है, कुछ गलत धारणाएं छोड़नी पड़ती हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन की उस आदत को छोड़ना जिसमें वह हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। आप दूसरे क्या सोचेंगे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लोग आपको पसंद करेंगे या नहीं इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, कौन आपके साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, कल क्या होगा यह भी पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आज आप क्या करेंगे, किस तरह बोलेंगे, किस बात को महत्व देंगे, किस बात को छोड़ेंगे और अपने समय का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यह आपके हाथ में है। अपनी ऊर्जा वहीं लगाइए जहां आपका नियंत्रण है। यही जीवन को सरल बनाने का रास्ता है, क्योंकि जब हम उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब चिंता पैदा होती है, और जब हम अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान देते हैं तब शक्ति पैदा होती है। इसलिए आज से अपने मन के साथ एक नया रिश्ता बनाइए। उसे अपना दुश्मन मत समझिए, लेकिन उसे अपना मालिक भी मत बनने दीजिए। मन आपका साधन है, आपको उसका उपयोग करना है, आपको उसके पीछे भागना नहीं है। जब मन अतीत में जाए उसे धीरे से वर्तमान में वापस लाइए। जब मन भविष्य में भागे उसे आज के काम पर वापस लाइए। जब मन किसी व्यक्ति में उलझे उसे अपनी जिंदगी की तरफ वापस मोड़िए। जब मन डराए उससे पूछिए, अभी मुझे वास्तव में क्या करना है। और जब मन कहे कि मैं नहीं कर सकता तो केवल इतना कहिए, एक बार कोशिश करके देखते हैं। क्योंकि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपको एहसास होता है कि पहले छोटी छोटी बातें आपको हिला देती थीं और अब वही बातें आपको पहले जैसी प्रभावित नहीं करती। पहले किसी के व्यवहार से आपका पूरा दिन खराब हो जाता था, अब आप कुछ देर दुखी होते हैं फिर अपने काम पर लौट आते हैं। पहले असफलता के बाद आप खुद को खत्म समझते थे, अब आप असफलता को एक सबक की तरह देखते हैं। पहले अकेलेपन से डर लगता था, अब आप अकेले समय को खुद को समझने का अवसर मानते हैं। पहले आपको हर किसी से स्वीकृति चाहिए थी, अब आपको पता है कि हर व्यक्ति का आपको समझना जरूरी नहीं है। यही बदलाव भीतर से पैदा होता है, और जब भीतर का इंसान मजबूत हो जाता है तब बाहर की दुनिया पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। क्योंकि अब आपको पता होता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने मन को संभाल सकता हूं। और जिस दिन इंसान को यह भरोसा हो जाता है उस दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। कई बार जिंदगी में समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। एक छोटी सी बात होती है, लेकिन मन उसके ऊपर अपनी तरफ से 10 बातें जोड़ देता है। किसी ने फोन नहीं उठाया, मन कहता है शायद वह नाराज है। किसी ने संदेश का जवाब देर से दिया, मन कहता है शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं। काम में थोड़ी परेशानी आई, मन कहता है अब सब खराब होने वाला है। यही मन की आदत है, वह खाली जगह को अपने विचारों से भर देता है। लेकिन हर खाली जगह को डर से भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाला व्यस्त भी हो सकता है, कभी संदेश का जवाब देर से मिलना केवल एक सामान्य बात हो सकती है, कभी काम में आई परेशानी सिर्फ एक परेशानी होती है, भविष्य की घोषणा नहीं। हमें अपनी जिंदगी में इस फर्क को समझना होगा कि जो सच में हो रहा है और जो हमारा मन उसके बारे में कहानी बना रहा है, दोनों एक चीज नहीं है। यही समझ आपको अनावश्यक चिंता से बचा सकती है। मान लीजिए किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप पूरा दिन उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहें, उसके शब्दों को बार बार याद करें, मन में उसके साथ बहस करें, सोचें कि अगली बार मिलूंगा तो यह कहूंगा वह कहूंगा। दूसरा रास्ता है कि आप खुद से पूछें, क्या उस बात में कोई सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो सुधार कीजिए, अगर सच्चाई नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति की राय को अपने सिर पर लेकर घूमना बहुत भारी जीवन है। आप दुनिया के हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते, आप हर किसी की नजर में अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपका मन हर व्यक्ति की राय से अपना मूल्य तय करेगा तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। आज कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप खुश होंगे,
कल कोई आलोचना करेगा तो आप टूट जाएंगे। परसों कोई आपको नजरअंदाज करेगा तो आपका आत्मविश्वास नीचे चला जाएगा। इस तरह आपकी खुशी की चाबी आपके हाथ में नहीं रहेगी, कभी किसी दूसरे के हाथ में होगी, कभी किसी परिस्थिति के हाथ में। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अपनी खुशी की चाबी वापस अपने हाथ में लेनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आपको लोगों की बात सुननी ही नहीं है, बल्कि समझदारी यह है कि हर बात सुनिए, लेकिन हर बात को अपने भीतर जगह मत दीजिए। हर शब्द आपके लिए नहीं है, हर आलोचना आपके लिए सीख नहीं है, हर प्रशंसा आपकी वास्तविक कीमत नहीं है, और हर असफलता आपकी क्षमता का अंतिम फैसला नहीं है। आपको अपने मन के भीतर एक दरवाजा बनाना होगा। कुछ बातें अंदर आएंगी, कुछ बातें बाहर ही रह जाएंगी। यह मानसिक अनुशासन है, और मानसिक अनुशासन किसी एक दिन में पैदा नहीं होता। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए रोज अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ता है। सुबह उठते ही खुद से पूछिए, आज मेरा ध्यान किस चीज पर रहेगा? क्या मैं लोगों की जिंदगी देखता रहूंगा या अपनी जिंदगी पर काम करूंगा? क्या मैं पुरानी बातों को दोहराऊंगा या आज कुछ नया करूंगा? क्या मैं हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दूंगा या पहले समझने की कोशिश करूंगा? ये सवाल बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन दिन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि दिन अपने आप खराब या अच्छा नहीं होता, हमारा ध्यान उसे वैसा बनाता है। जिस चीज पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वही आपके मन में बड़ी होती जाती है। अगर आप हर दिन अपनी कमियों को देखते रहेंगे तो कमियां बड़ी दिखाई देंगी। अगर हर दिन दूसरों की सफलता देखते रहेंगे तो अपनी जिंदगी छोटी लगने लगेगी। अगर हर दिन अपनी पुरानी गलतियों को देखते रहेंगे तो वर्तमान भी बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज अपने अगले कदम पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा पूरा रास्ता देखना जरूरी नहीं है। कई बार केवल अगला कदम दिखाई देना ही काफी है। आपको नहीं पता अगले 6 महीने में क्या होगा, ठीक है, लेकिन आज क्या करना है यह तो तय किया जा सकता है। आपको नहीं पता अगले साल आपकी जिंदगी कहां होगी, ठीक है, लेकिन आज अपने समय का इस्तेमाल कैसे करना है यह आपके हाथ में है। आपको नहीं पता कौन आपके साथ रहेगा, लेकिन आज आप किस तरह के इंसान बनेंगे यह आपके हाथ में है। इसीलिए भविष्य की चिंता कम कीजिए और वर्तमान की जिम्मेदारी बढ़ाइए। मन भविष्य में जाकर डर पैदा करता है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में घटित होता है। आप कल की चिंता करके आज को खराब कर देते हैं, फिर कल आता है और आप उस दिन की भी चिंता करने लगते हैं। इस तरह पूरी जिंदगी एक ऐसे भविष्य के डर में निकल जाती है जो कभी आया ही नहीं। कितनी अजीब बात है। हम कई बार उन समस्याओं के कारण दुखी रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर वह व्यक्ति छोड़कर चला गया तो, अगर पैसा कम पड़ गया तो, अगर मेरी मेहनत सफल नहीं हुई तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन जिंदगी का सच यह है कि हर अगर का जवाब आज देना जरूरी नहीं है। जब वास्तविक परिस्थिति आएगी तब वास्तविक समाधान खोजा जाएगा। अभी केवल कल्पना में समस्याएं बनाकर खुद को थकाना समझदारी नहीं है। इसलिए जब मन भविष्य की तरफ भागे तो खुद से कहिए, अभी मैं सुरक्षित हूं, अभी मैं यहां हूं, अभी मुझे केवल आज का काम करना है। यह वाक्य मन को वापस वर्तमान में लाने में मदद कर सकता है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अपने मन को नियंत्रित करना सीखते समय खुद के प्रति कठोर मत बनिए। कभी आपका मन फिर भटक जाएगा, कभी आप गुस्से में प्रतिक्रिया दे देंगे, कभी पुरानी आदत वापस आ जाएगी, कभी आप जरूरत से ज्यादा सोचेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। मन को बदलना एक प्रक्रिया है। अगर आपने 10 साल एक तरह से सोचा है तो कुछ दिनों में मन पूरी तरह बदल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते रहे तो बदलाव आएगा। आज आप 5 मिनट में संभलते हैं, कल शायद 2 मिनट में संभलेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही बात आपको पहले जैसी परेशान ही नहीं करेगी। यह धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। इसलिए खुद से धैर्य रखिए। आपको अपने मन से युद्ध नहीं करना है, आपको उसे प्रशिक्षित करना है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे अनुशासन सीखता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से अनुशासित होता है।
और इसका एक बहुत अच्छा अभ्यास है प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। कोई बात सुनकर तुरंत जवाब देने की आदत है तो कुछ सेकंड रुकिए। गुस्सा आया तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। बहुत खुशी में कोई बड़ा वादा मत कीजिए। बहुत दुख में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं। आज जो बहुत जरूरी लग रहा है, हो सकता है कल उतना जरूरी न लगे। आज जिस व्यक्ति के बिना जीवन अधूरा लग रहा है, कुछ समय बाद आप समझ सकते हैं कि आप उसके बिना भी जी सकते हैं। आज जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ महीने बाद वही आपको एक सीख जैसी लग सकती है। समय बहुत कुछ बदल देता है, इसलिए समय को अपना काम करने दीजिए। हर चीज का फैसला उसी क्षण मत कीजिए। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दो लोग कुछ मिनट के गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। कई मौके इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इंसान डर के कारण शुरुआत ही नहीं करता। कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका मन उन्हें हर दिन आराम का बहाना देता रहता है। और कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की तुलना लगातार दूसरों से करते रहते हैं। तुलना मन को कमजोर करती है। आप किसी दूसरे व्यक्ति की पूरी जिंदगी नहीं देखते, आप केवल उसका एक हिस्सा देखते हैं। आप उसकी सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। उसकी मुस्कान देखते हैं, उसकी परेशानियां नहीं। उसका परिणाम देखते हैं, उसके वर्षों का प्रयास नहीं। फिर अपने जीवन की कठिनाइयों से उसकी दिखाई देने वाली सफलता की तुलना करते हैं। यह तुलना कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन को समझाइए, मुझे किसी और की जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर करनी है। कल मैं जैसा था, आज उससे थोड़ा बेहतर होना है। यही पर्याप्त है। अगर आज आपने अपने गुस्से को कल से थोड़ा बेहतर संभाला तो आप आगे बढ़े। अगर आज आपने अपने समय का आधा घंटा बेकार की चिंता से बचा लिया तो आप आगे बढ़े। अगर आज आपने किसी गलत आदत को एक बार रोक लिया तो आप आगे बढ़े। अगर आज आपने किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहना चुना तो आप आगे बढ़े। हम अक्सर बड़े बदलाव की तलाश में रहते हैं, जबकि असली बदलाव छोटी जीतों से बनता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में हर छोटी जीत महत्वपूर्ण है। आज मन ने कहा, उसे फोन करो। आपने नहीं किया, एक जीत। मन ने कहा, गुस्से में जवाब दो। आपने नहीं दिया, एक जीत। मन ने कहा, काम छोड़ दो। आपने 10 मिनट और काम किया, एक जीत। मन ने कहा, तुम नहीं कर सकते। आपने फिर भी कोशिश की, एक बड़ी जीत। इन्हीं छोटी जीतों से एक दिन आपका व्यक्तित्व बदलने लगता है। फिर आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि भीतर से अनुशासन पैदा हो चुका होता है। और जब अनुशासन आता है, तब मन की हर इच्छा आपका निर्णय नहीं बनती। यही वास्तविक मजबूती है। अपने मन को यह अधिकार मत दीजिए कि वह आपके पूरे दिन का मूड तय करे। सुबह किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन खराब। काम में एक गलती हुई तो पूरा दिन खराब। किसी ने जवाब नहीं दिया तो पूरा दिन खराब। सोशल मीडिया पर कुछ देखकर मन दुखी हुआ तो पूरा दिन खराब। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दिन एक घटना से बड़ा है। आपकी जिंदगी एक व्यक्ति से बड़ी है। आपकी पहचान एक गलती से बड़ी है। आपकी क्षमता एक असफलता से बड़ी है। और आपका भविष्य आज की परेशानी से कहीं बड़ा है। इस बात को जितना गहराई से समझेंगे, मन उतना ही आपके नियंत्रण में आने लगेगा। कभी कभी आपको अपने मन से यह भी पूछना होगा, क्या मैं वास्तव में दुखी हूं या मैं अपने दुख को पकड़े हुए हूं? क्या मुझे वास्तव में उस व्यक्ति की जरूरत है या मैं केवल उसकी आदत का आदी हूं? क्या यह समस्या वास्तव में इतनी बड़ी है या मैं इसे बार बार सोचकर बड़ा बना रहा हूं? क्या मुझे वास्तव में जवाब देना जरूरी है या मेरा अहंकार जवाब देना चाहता है? क्या मुझे वास्तव में डरना चाहिए या मेरा मन मुझे डर की कहानी सुना रहा है? ये सवाल आपको अपने ही मन को समझने में मदद करेंगे। और जिस दिन आप अपने मन को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप उसे नियंत्रित करना भी शुरू कर देंगे। याद रखिए, मन को नियंत्रण में रखने का अर्थ यह नहीं कि जिंदगी में दर्द नहीं आएगा। दर्द आएगा, लेकिन दर्द के साथ आपका रिश्ता बदल जाएगा। पहले दर्द आपको गिराता था, अब दर्द आपको कुछ सिखाएगा। पहले असफलता आपको रोकती थी, अब असफलता आपको दिशा देगी।
पहले आलोचना आपको तोड़ती थी, अब आप उसमें से उपयोगी बात निकालेंगे। पहले अकेलापन आपको डराता था, अब वही समय आपको अपने भीतर देखने का अवसर देगा। यही परिपक्वता है, और यह परिपक्वता उम्र से नहीं आती, यह अनुभव और आत्मचिंतन से आती है। जितनी बार आप खुद को परिस्थितियों में संभालते हैं, उतना ही आपका भरोसा खुद पर बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई परिस्थिति आपको भीतर से हिलाए, तो तुरंत खुद को कमजोर मत समझिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति को देखिए। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिए और खुद से कहिए, मैं परिस्थिति को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख सकता हूं। यही सीख अगर जीवन में उतर जाए तो इंसान के भीतर बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को संभालना जरूरी है। बाहर की आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। लोग बोलेंगे, लोग बदलेंगे, लोग आलोचना करेंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ गलत समझेंगे। लेकिन अगर आपका मन आपके साथ खड़ा है तो आप बहुत कुछ सह सकते हैं। और अगर आपका मन ही हर समय आपके खिलाफ खड़ा है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लग सकती है। इसलिए अपने मन को अपना साथी बनाइए, उसे प्रशिक्षित कीजिए, उसे दिशा दीजिए, उसे हर इच्छा पूरी करने की आदत मत डालिए, और सबसे जरूरी, अपने जीवन की कमान उसके हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी की दिशा वही तय करता है जिसके हाथ में कमान होती है। अगर कमान परिस्थितियों के हाथ में है तो आपका जीवन हर परिस्थिति के साथ बदलता रहेगा। अगर कमान लोगों के हाथ में है तो लोग आपके सुख दुख तय करते रहेंगे। अगर कमान आपके डर के हाथ में है तो डर आपको रोकता रहेगा। लेकिन अगर कमान आपके हाथ में है तो रास्ता चाहे कठिन हो, आप अपनी दिशा खुद चुन सकते हैं। और यही वह जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। अब एक और गहरी बात समझिए, मन को अपने नियंत्रण में रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन में आने वाली हर भावना को खत्म कर दें। इंसान हैं, इसलिए भावनाएं आएंगी। कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी डर लगेगा, कभी किसी के लिए प्रेम होगा, कभी किसी के जाने का खालीपन महसूस होगा। इन भावनाओं से बचना संभव नहीं है, और सच कहें तो जरूरी भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि भावना आपके भीतर आए, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय न करे। गुस्सा आया तो गुस्सा महसूस कीजिए, लेकिन गुस्से में ऐसा निर्णय मत लीजिए जिसका पछतावा महीनों तक करना पड़े। दुख आया तो दुख को महसूस कीजिए, लेकिन दुख में अपने आप को बेकार मत समझिए। डर आया तो डर को पहचानिए, लेकिन डर के कारण अपने हर अवसर से पीछे मत हटिए। यही भावनात्मक मजबूती है। हम अक्सर अपने मन से कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन जितना हम किसी भावना को जबरदस्ती दबाते हैं, कई बार वह उतनी ही ताकत से वापस आती है। इसलिए भावना को दबाने के बजाय उसे समझिए। जब गुस्सा आए, खुद से पूछिए, मुझे वास्तव में किस बात ने चोट पहुंचाई है। कई बार गुस्से के पीछे दुख होता है, कई बार दुख के पीछे अपेक्षा होती है, कई बार अपेक्षा के पीछे किसी व्यक्ति को खोने का डर होता है, और कई बार डर के पीछे यह इच्छा होती है कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले। जब आप अपने मन की परतों को समझने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि ऊपर दिखाई देने वाली समस्या के नीचे एक और कहानी चल रही है। उदाहरण के लिए, कोई आपका सम्मान नहीं करता और आपको गुस्सा आता है, लेकिन शायद असली दर्द यह है कि आपको लगता है कि आपकी कोई कीमत नहीं समझी गई। कोई आपका साथ छोड़ देता है और आपको दुख होता है, लेकिन शायद असली समस्या यह है कि आपने अपनी खुशी को उस व्यक्ति से जोड़ दिया था। आप असफल होते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन शायद असली चोट असफलता से नहीं, बल्कि इस डर से लगती है कि अब लोग आपको क्या समझेंगे। इसलिए मन को नियंत्रित करने से पहले मन को समझना जरूरी है। अपने भीतर ईमानदारी से देखिए, आपको वास्तव में किस चीज की जरूरत है? स्वीकृति, सुरक्षा, प्यार, प्रशंसा, या केवल यह भरोसा कि मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त हूं? कई बार हम बाहर उन चीजों को ढूंढते रहते हैं जिन्हें भीतर से समझने की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमें महत्व दे ताकि हमें खुद की कीमत महसूस हो। हम चाहते हैं कि कोई हमें कभी छोड़े नहीं,
ताकि हमें सुरक्षा महसूस हो। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें पसंद करे ताकि हमें खुद पर भरोसा रहे। लेकिन यह रास्ता आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर रखेगा, क्योंकि अगर आपकी कीमत दूसरों की राय से तय होगी तो आपका मन हमेशा किसी और की मुहर का इंतजार करेगा। इसलिए खुद की नजर में अपनी कीमत बनाइए। इसका मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मसम्मान कहता है मैं भी महत्वपूर्ण हूं। अहंकार कहता है मुझे कोई गलत नहीं कह सकता। आत्मसम्मान कहता है अगर मैं गलत हूं तो मैं स्वीकार करूंगा और सुधारूंगा। अहंकार हर आलोचना से लड़ता है। आत्मसम्मान जरूरी आलोचना से सीखता है और बेकार आलोचना को छोड़ देता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने मन को ऐसा बनाना है कि वह दूसरों की बात सुन सके, लेकिन अपनी पहचान न खोए। लोग कहेंगे कि तुम यह नहीं कर सकते, मन तुरंत डर जाएगा। लेकिन आपको कहना है देखते हैं, मैं कोशिश करके देखता हूं। कोई कहेगा कि तुम बदल गए हो। आपको सोचना है अगर यह बदलाव मुझे बेहतर इंसान बना रहा है तो बदलना गलत नहीं है। कोई कहेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। आपको मुस्कुराकर सोचना है शायद मैं पहले जैसा रहने के लिए नहीं, बेहतर बनने के लिए आया हूं। जीवन में हर बदलाव गलत नहीं होता। कभी कभी आपका शांत हो जाना भी बदलाव है। पहले हर बात का जवाब देते थे, अब चुप रहते हैं। पहले हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे, अब जिसे समझना है समझने देते हैं। पहले लोगों को खुश करने में लगे रहते थे, अब अपनी जिम्मेदारियों को महत्व देते हैं। पहले हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ देते थे, अब समझते हैं कि रिश्ता दो लोगों से बनता है। यह बदलाव कमजोरी नहीं है, यह भीतर की समझ है। और यह समझ तब आती है जब इंसान अपने मन को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अलग करना सीखता है। एक और चीज मन को बहुत कमजोर करती है, हर चीज को व्यक्तिगत लेना। किसी ने आपको जवाब नहीं दिया, आप सोचते हैं कि उसने आपको महत्व नहीं दिया। किसी ने आपको बुलाया नहीं, आप सोचते हैं कि वह आपको पसंद नहीं करता। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपको लगता है कि आपका सम्मान नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर घटना आपके बारे में हो। दूसरे लोगों की अपनी जिंदगी है, उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। हर चीज को अपने खिलाफ मान लेना मन की एक आदत हो सकती है। इस आदत को तोड़ना जरूरी है। जब कोई आपकी उम्मीद के अनुसार व्यवहार न करे तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपके साथ गलत हुआ है। पहले स्थिति को देखिए, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। याद रखिए, शांत रहना हर बार चुप रहना नहीं है। शांत रहना मतलब सही समय पर सही बात कहना। कभी किसी को जवाब देना जरूरी होगा, लेकिन जवाब गुस्से से नहीं, स्पष्टता से दीजिए। कभी किसी रिश्ते में सीमा तय करना जरूरी होगा, लेकिन सीमा बदले की भावना से नहीं, आत्मसम्मान से तय कीजिए। कभी किसी जगह से दूर जाना जरूरी होगा, लेकिन केवल इसलिए नहीं कि आपका अहंकार आहत हुआ है, बल्कि इसलिए कि वह जगह आपके लिए सही नहीं है। मन के नियंत्रण का असली मतलब यही है कि निर्णय भावना के दबाव में नहीं, समझ के आधार पर लिए जाएं। अब अपने जीवन की एक और वास्तविक समस्या देखिए। लोग अक्सर अपने मन को तब तक नियंत्रित नहीं करते जब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। जब तक गुस्से में कोई रिश्ता खराब नहीं होता, तब तक उन्हें लगता है कि गुस्सा सामान्य है। जब तक लगातार चिंता से काम प्रभावित नहीं होता, तब तक उन्हें लगता है कि ज्यादा सोचना उनकी आदत है। जब तक मोबाइल और मनोरंजन उनका समय नहीं खा जाते, तब तक उन्हें लगता है कि थोड़ी देर आराम करना ठीक है। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे इन्हीं छोटी आदतों से बनती है। आपका मन हर दिन छोटे फैसले लेता है। 5 मिनट और सोना, 1 घंटा और फोन चलाना, आज काम छोड़ देना, आज व्यायाम नहीं करना, आज पढ़ाई नहीं करना, आज उस जरूरी काम को टाल देना, आज गुस्से में जवाब दे देना। ये फैसले अलग अलग देखने पर छोटे लगते हैं, लेकिन सालों बाद इन्हीं का परिणाम जीवन बन जाता है। इसलिए अपने मन की छोटी इच्छाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हर इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मन कहता है कि अभी आराम करो, तो देखिए क्या वास्तव में आराम जरूरी है या केवल आलस बोल रहा है। अगर मन कहता है कि अभी यह वीडियो देखो, तो पूछिए क्या यह मेरी जरूरत है या केवल आदत। अगर मन कहता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी देखो, तो पूछिए
इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी या मेरा मन और उलझेगा? अगर मन कहता है कि पुरानी बात सोचो, तो पूछिए, इससे कोई समाधान निकलेगा या केवल दुख बढ़ेगा? ये सवाल आपके मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करेंगे। और जब आप मन को प्रशिक्षित करना शुरू करेंगे, तो आपको अपने भीतर एक नई ताकत महसूस होगी। आप पाएंगे कि अब हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं लगता। हर बात पर बहस करने का मन नहीं करता। हर व्यक्ति को प्रभावित करने की इच्छा कम होने लगती है। हर असफलता के बाद खुद को दोष देने की आदत कमजोर होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता बहुत कीमती है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर से छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन कठिन समय में भी खुद को संभाल लेते हैं। उनकी ताकत उनके चेहरे पर नहीं, उनके निर्णयों में दिखाई देती है। उनका मन हर परिस्थिति में एक ही बात कहता है, जो करना मेरे हाथ में है, मैं वह करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है, उसके पीछे अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाऊंगा। यही सोच इंसान को चिंता से निकालकर कर्म की तरफ ले जाती है। मान लीजिए आपको कोई बड़ी समस्या है। आप 2 घंटे चिंता कर सकते हैं, या 2 घंटे उस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। दोनों स्थितियों में समय तो 2 घंटे ही जाएगा, लेकिन पहली स्थिति में मन थकेगा, दूसरी स्थिति में शायद समाधान निकलेगा। इसलिए जब भी चिंता आए, खुद से पूछिए, मैं अभी चिंता कर रहा हूं या समाधान की तरफ बढ़ रहा हूं? अगर समाधान संभव है, तो कदम उठाइए। अगर अभी कुछ करना संभव नहीं है, तो खुद को अनावश्यक रूप से परेशान करना बंद कीजिए। कई बार हमें कार्रवाई से ज्यादा स्वीकार करना सीखना होता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। किसी का पुराना व्यवहार बदला नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को मजबूर करके प्रेम नहीं कराया जा सकता। हर नुकसान तुरंत वापस नहीं पाया जा सकता। हर अवसर दोबारा नहीं आता। इन सच्चाइयों को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने के बाद मन में बहुत जगह बनती है। जो चला गया, उसे हर दिन पकड़कर बैठने से वह वापस नहीं आएगा। जो हो चुका, उसे बदलने के लिए खुद को सजा देने से इतिहास नहीं बदलेगा। लेकिन आज से आप क्या करेंगे, इससे भविष्य बदल सकता है। इसलिए अतीत से सीखिए, लेकिन अतीत में मत रहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अतीत शिक्षक हो सकता है, लेकिन घर नहीं। आप वहां से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन पुराने दर्द में लौटते रहेंगे, तो वर्तमान जीवन जीने का अवसर खो देंगे। और जीवन आपको वर्तमान में मिला है। आज का दिन वापस नहीं आएगा। आज की सुबह, आज की शाम, आज का समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन को उन चीजों में मत फंसाइए जिनका कोई समाधान आपके हाथ में नहीं है। अपने समय को बचाइए, अपनी ऊर्जा बचाइए, अपना ध्यान बचाइए, क्योंकि जिस चीज को आप ध्यान देते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना देते हैं। अगर आप लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो आपकी जिंदगी में नहीं है, तो आप उसकी अनुपस्थिति को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। अगर आप लगातार अपनी असफलता के बारे में सोचते हैं, तो आप उस असफलता को वर्तमान में भी जी रहे हैं। अगर आप लगातार भविष्य की चिंता करते हैं, तो आप भविष्य की काल्पनिक समस्याओं को आज के जीवन में ले आए हैं। इसलिए मन को बार बार वापस लाना सीखिए। कहिए, जो बीत गया वह बीत गया। जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। मेरे पास अभी यह क्षण है, और मैं इस क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। धीरे धीरे यही अभ्यास आपकी सोच बदल देगा। आप पाएंगे कि मन अब उतना शोर नहीं करता, और अगर शोर करता भी है, तो आप उसमें खोते नहीं हैं। आप उसे पहचान लेते हैं। आप जानते हैं, यह केवल एक विचार है, यह केवल एक डर है, यह केवल एक पुरानी याद है, यह केवल एक इच्छा है। मुझे इसे मानना जरूरी नहीं है। यही स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, जिम्मेदारी। जब आप मान लेते हैं कि मेरे मन की दिशा की जिम्मेदारी मेरी है, तब आप दूसरों को दोष देना कम कर देते हैं। आप यह नहीं कहते कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया। आप कहते हैं, उसने ऐसी बात कही, लेकिन मैंने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। आप यह नहीं कहते कि उसने मेरा आत्मविश्वास खत्म कर दिया। आप कहते हैं, उसके शब्दों ने मुझे चोट पहुंचाई,
लेकिन अब अपने आत्मविश्वास को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आप यह नहीं कहते कि परिस्थितियों ने मुझे तोड़ दिया। आप कहते हैं परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन अब खुद को फिर से खड़ा करना मेरा काम है। यह सोच बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जिस दिन आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी दिन आपकी शक्ति वापस आना शुरू होती है। और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जो गलत हुआ उसके लिए आप खुद को दोष दें। जिम्मेदारी और दोष में अंतर है। दोष आपको कमजोर करता है, जिम्मेदारी आपको मजबूत करती है। दोष कहता है सब मेरी गलती है, मैं खराब हूं। जिम्मेदारी कहती है जो हुआ वह हुआ, अब आगे मैं क्या कर सकता हूं। यही सवाल जिंदगी बदल सकता है। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछिए अब मैं क्या कर सकता हूं। बस यह एक सवाल आपको शिकायत से समाधान की ओर ले जाता है। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। पैसों की परेशानी आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूं। काम में असफलता मिली, अब मैं क्या कर सकता हूं। मन बहुत परेशान है, अब मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। यही मानसिकता आपको धीरे धीरे मजबूत बनाएगी, क्योंकि जीवन में हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं मिलता, लेकिन हर परिस्थिति में अगला कदम जरूर खोजा जा सकता है। और जब इंसान अगला कदम उठाता रहता है, तो रास्ता धीरे धीरे बनता जाता है। इसलिए अपने मन को एक बात हमेशा याद दिलाते रहिए, तुम्हें हर चीज जीतनी नहीं है, तुम्हें हर व्यक्ति को बदलना नहीं है, तुम्हें हर परिस्थिति को अपने हिसाब से करना नहीं है। तुम्हें केवल खुद को संभालना है, अपने विचारों को दिशा देनी है, अपनी आदतों पर ध्यान देना है, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना है, अपने समय की रक्षा करनी है और हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। जब यह होने लगता है, तब इंसान बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश कम करता है और अपने भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करना शुरू करता है। और यही वह बदलाव है जहां से जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि तब आपको हर चीज अपने हिसाब से होने की जरूरत नहीं रहती। आप समझने लगते हैं कि जीवन जैसा है वैसा ही हर दिन स्वीकार करके भी बेहतर तरीके से जिया जा सकता है। आपकी शांति परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती, आपका आत्मविश्वास लोगों की राय पर निर्भर नहीं रहता, आपकी खुशी किसी एक व्यक्ति के व्यवहार पर टिकी नहीं रहती और आपका मन हर छोटी घटना के साथ टूटता नहीं है। तब आप महसूस करते हैं कि असली नियंत्रण बाहर नहीं था, असली नियंत्रण हमेशा भीतर से शुरू होना था। और आखिर में इस पूरी बात का सार केवल इतना है कि जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने मन को किस दिशा में ले जाना है, यह सीखना हमारे हाथ में जरूर है। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी कोई आपकी तारीफ करेगा तो कभी कोई आपकी आलोचना करेगा, कभी रास्ता आसान होगा तो कभी ऐसा लगेगा जैसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर आपका मन आपके साथ है, तो आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इसलिए आज से अपने मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपना साथी बनाइए। जब मन डराए तो उसे साहस दीजिए, जब मन निराश करे तो उसे उम्मीद दीजिए, जब मन गुस्सा करे तो उसे थोड़ा समय दीजिए, जब मन अतीत में ले जाए तो उसे वर्तमान में वापस लाइए, जब मन भविष्य की चिंता करे तो उसे आज के कर्म की याद दिलाइए। और जब मन कहे कि आप हार गए हैं, तो खुद से कहिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। शायद आज लोग आपको समझ नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। शायद आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कल भी ऐसी ही रहेगी। जीवन बदलता है और सबसे सुंदर बात यह है कि इंसान खुद को भी बदल सकता है, अपनी आदतें बदल सकता है, अपनी सोच बदल सकता है, अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता है, अपने निर्णय बदल सकता है और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। बस शुरुआत एक जगह से करनी होगी, अपने मन से। अपने मन से कहिए अब हर बात मुझे नहीं हिलाएगी, हर व्यक्ति मेरी शांति तय नहीं करेगा, हर परिस्थिति मेरी खुशी तय नहीं करेगी, हर असफलता मेरा भविष्य तय नहीं करेगी, हर आलोचना मेरी कीमत तय नहीं करेगी। मेरी जिंदगी की कमान मेरे हाथ में होगी। और अगर कभी आप फिर से कमजोर पड़ जाएं, तो खुद को दोष मत दीजिए।
बस वापस लौट आइए अपने लक्ष्य की तरफ, अपने कर्म की तरफ, अपने अनुशासन की तरफ, अपने शांत मन की तरफ। क्योंकि मजबूत इंसान वह नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। मजबूत इंसान वह होता है जो गिरने के बाद खुद को फिर से उठाना सीख लेता है। इसलिए खुद पर काम करते रहिए, अपने मन को समझते रहिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी आदतों को पहचानिए और हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने मन को चलाया या मेरा मन मुझे चलाता रहा? अगर जवाब आपके पक्ष में है तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और अगर जवाब आपके पक्ष में नहीं है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कल फिर एक नया अवसर मिलेगा, फिर से शुरुआत कीजिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपने कितनी बार शुरुआत की, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपने कितनी बार शुरुआत की, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आपने कितनी बार शुरुआत की, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ी बाधा भी, अगर आपने उसे बिना दिशा के छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने उसे अनुशासन, धैर्य, सकारात्मक सोच और सही कर्म की दिशा दे दी, तो यही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए अपने मन को संभालिए, अपने समय को संभालिए, अपनी ऊर्जा को संभालिए, अपने शब्दों को संभालिए, अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी जिंदगी बनाती हैं। और याद रखिए, जिस दिन मन आपके नियंत्रण में आ गया, उस दिन परिस्थितियां आपको पहले जैसी कमजोर नहीं कर पाएंगी। आपके सामने समस्याएं फिर भी आएंगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। लोग आपको निराश करेंगे, लेकिन आप बिखरेंगे नहीं। रास्ते कठिन होंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर इस पूरी बात में आपको अपने जीवन की कोई सच्चाई दिखाई दी हो, अगर आपको लगा हो कि आपका मन भी कभी कभी आपको जरूरत से ज्यादा सोचने, चिंता करने या परेशान होने पर मजबूर करता है, तो आज से एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए। मैं अपने मन को समझूंगा, उसे दिशा दूंगा और अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालूंगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय इसकी जरूरत हो सकती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें पसंद आ रही हैं। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय अपने मन से लड़ रहा हो और उसे एक सही सोच की जरूरत हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो विचार ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम जीवन, मन, आत्मविश्वास, सफलता, रिश्तों और सकारात्मक सोच से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक बातें लेकर आएं, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपके मन को सबसे ज्यादा कौन सी चीज परेशान करती है? बीती हुई बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें या खुद के विचार? आपका जवाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भी यह महसूस करा दे कि वह अपनी परेशानी में अकेला नहीं है। याद रखिए, मन आपका है, इसलिए उसकी दिशा भी आपके हाथ में होनी चाहिए। लोग आपकी जिंदगी में क्या लेकर आएंगे, यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होगा, लेकिन आप अपने भीतर क्या बचा कर रखेंगे, यह आपके हाथ में जरूर है। दूसरों की नकारात्मकता अपने भीतर मत रखिए, पुरानी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाइए, भविष्य के डर को अपना वर्तमान मत चुराने दीजिए और अपने मन को कभी इतना अधिकार मत दीजिए कि वह आपको आपके ही जीवन से दूर कर दे। शांत रहिए, धैर्य रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और धीरे धीरे अपने मन को अपने नियंत्रण में लाते रहिए। क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को संभालना सीख लिया, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी कला सीख ली। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपने मन को संभालिए, अपने जीवन को संभालिए और खुद से यह वादा कीजिए, अब मैं परिस्थितियों का गुलाम बनकर नहीं, अपने निर्णयों का मालिक बनकर जीवन जीऊंगा। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक और गहरी, सच्ची और जीवन को नई दिशा देने वाली बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखिए।